दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपको मिलती रहे और पूरी जानकारी लेते रहें। स्वागत है दोस्तों आपका एक नया वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे जिसका नाम है वैकेंसी आपकी तब ढूंढनी शुरू होती है जब आपके पास सीडीसी होता है। तो सीडीसी बनवाने के बाद एक नया प्लेसमेंट ढूंढने की कैसे शुरुआत करें। तो प्लेसमेंट के लिए जहाँ से आपने STCW कोर्स किया उस इंस्टीट्यूट में भी आप पूछ सकते हैं। वहाँ आप एडवर्टाइज़ चेक कर सकते हैं बोर्ड्स में। वहाँ बड़ी बड़ी कंपनी आके अपना एडवर्टाइज़ दे के जाती है और कैंडिडेट्स की मांग करती है। तो आपको ऑफिस में वहाँ पे पूछताछ करनी पड़ेगी, और नहीं तो फिर आप पेपर में भी चेक कर सकते हैं। मेरेक्स नाम का एक न्यूज़ मैगज़ीन आता है, वो भी आपकी मदद कर सकता है। या तो फिर बुक स्टैंड पे आप जा सकते हैं जहाँ पे न्यूज़पेपर मैगज़ीन्स बुक बिकती है। वहाँ पे मर्चेंट नेवी के लिए एक डायरेक्टरी आती है, वहाँ से भी आप देख के ईमेल एड्रेस सब कुछ आप अपना ईमेल से सारे सेंड कर सकते हैं। या तो फिर अपने दोस्तों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो लोग ऑलरेडी मर्चेंट नेवी में है। या तो फिर जहाँ इंस्टीट्यूट में आप गए थे STCW करने, वहाँ पे लोगों से दोस्ती बनाएं और उनसे रेफरेंस के लिए भी पूछें। जी हाँ, रेफरेंस क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिर ये थी कुछ ज़रूरी बातें, इससे हम लोग प्लेसमेंट्स के लिए हेल्प मिल सकती है हमको। तो और एक दूसरी बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था इस वीडियो में। तो बात ये इम्पोर्टेंट है कि रेफरेंस की जैसे मैंने बात करी, रेफरेंस अगर आप किसी से ले सकते हैं, जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ पे आप कोर्स कर रहे हो, तो और वहाँ पे बड़े रेप्यूटेड कंपनी से लोग आए हुए हैं। और जैसे कि हम बात करेंगे मर्स की, हैम्बर्ग, पेंगलॉयड, के लाइन, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी है। इनमें से जो सीमैन लोग आते हैं कोर्स करने के लिए, जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, उनके पास एक रेफरेंस नंबर होता है। तो अपने CV में अगर आप वो रेफरेंस नंबर डाल देते और उसी कंपनी में गए आप जॉब के लिए, तो वहाँ कंपनी भी आपको एंटरटेन करती है, लेकिन उनकी भी कुछ शर्तें होती है कि आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो फ्रेशर्स वैसी बड़ी बड़ी कंपनी में नहीं जाए और पहले जो है अपना स्टार्टअप छोटी कंपनी से करें। जी हाँ, सही सही सुना आपने, छोटी कंपनी से कर सकते हैं अगर आपके पास बजट आपका बहुत टाइट हो तो। ठीक है, या तो फिर छोटे कंपनीज़ में आप लोग ट्राई कर सकते हैं जहाँ पे मिड साइज़ कार्गो हो, या तो फिर टग हो, या तो फिर DCI का जहाज हो, ट्रेजर शिप्स हो, ऐसे जगह ट्राई। छोटे कंपनीज़ में आपको मिड साइज़ कंटेनर कैरियर और कार्गो कैरियर, DP1 DP2 वेसल, ये सब जगह पे जाना चाहिए। छोटे कंपनीज़ में मैं आपका नाम बता देता हूँ। एक है BHN ऑफशोर है, उसके बाद के लाइन है, उसके बाद सैमसन मैरीटाइम है। इसमें आप ज़रूर ट्राई करें। छोटे कंपनीज़ में आप सैलरी ज़्यादा हाई एक्सपेक्ट मत कीजिए, सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस आपका मेन है। वहाँ पे $200 से $300 की आपकी मुश्किल से सैलरी हो सकती है, लेकिन आप ज्वाइन कर कि फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपको जो है वर्क एक्सपीरियंस का ही मायने रखता है। और सबसे बड़ी चीज़ है आपकी CDC में स्टैम्प, जो बहुत ही ज़रूरी होता है। एक बार छोटे कंपनी में आपको जब स्टैम्प मिल जाता है तो बड़े कंपनी का जहाज़ के लिए आपका रास्ता खुल जाता है। तो वही सोच के आप छोटी कंपनी में भी जॉब कीजिए। एक बार जब आपका छोटी कंपनी में अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा 1 से 2 साल का, तब मिड साइज़ की कंपनी आप ज़रूर जाएं और वहाँ CV अपना डालें। छोटी कंपनी में जहाज़ आपको 2000 से 4000 GRT के आसपास का मिलेगा, और आप उस पर ज़रूर 6 से 8 महीने कीजिए, करके आप मिड साइज़ कंपनी में जा सकते हैं। एक बार जब आप मिड साइज़ कंपनी में चले गए, वहाँ जहाज़ आपको 4000 से 10,000 से 12,000 GRT के आसपास का मिलेगा। वहाँ पे भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। दोस्तों, मिड साइज़ कंपनी में अगर जाते हैं तो वहाँ शायद आपको एजेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर जल्दी काम कराना चाहते हो तो एजेंट का साथ आप दे सकते हो। मिड साइज़ कंपनी में चढ़ने से पहले अगर आप एजेंट लेते हैं तो एजेंट्स पे पूरा भरोसा नहीं करें, पूरे पैसे कभी नहीं दे। जैसा जैसा काम होगा वैसा वैसा पैसा दीजिएगा। फ्रेशर होने के साथ साथ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा दोस्तों, कि आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। शिपिंग लाइन में अगर आपको सर्वाइव करना है तो सबसे दोस्ती बना के रखिए, किसी से दुश्मनी मत लीजिए, और अपने कॉन्टैक्ट्स जितना हो सके उतना बढ़ाए। ये आगे चल के आपको वैकेंसी दिलाने में मदद करेंगे। तो याद रखें दोस्तों। फ्रेशर्स के लिए एक और ज़रूरी बात है,
अगर आप नया कंपनी ज्वाइन किया है और आप लीव पे है, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, तो आप जो है छुट्टी में आते ही मौज मस्ती में नहीं पड़े रहे, अपना कोर्स अपडेट कीजिए। जैसे आप कार्गो में गए थे, लेकिन आपको फ्यूचर में ऑयल टैंकर चढ़ना है या गैस टैंकर चढ़ना है, तो छुट्टी में आते ही विदिन 5 to 6 डेज़ के अंदर अपना अपना जो है ऑयल का, गैस का, केमिकल का, ये सब का आप डीसी बनवा के रखें और फिर जो है अपनी नौकरी की तलाश तुरंत ही शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी मिलते मिलते लगभग दूसरी कंपनी में वैकेंसी मिलते मिलते 2 से 3 महीने का टाइम हो जाता है। तो ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और वीज़ा, अगर कोई कंपनी में जाते हैं, अगर वो आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको जॉब देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उन पर ट्रस्ट कर ले। अगर कंपनी वीज़ा देती है तो ही वो कंपनी आपको कंफर्म करती है कि आप उनके साथ हो और आपको वो कंपनी जो है एम्प्लॉयमेंट देंगी दोस्तों। फ्रेशर्स के लिए एक और जानकारी है, ज़रूरी नहीं कि आप अपना लाइफ जो है ऑयल टैंकर, केमिकल टैंकर में बिताए। आप लोग जो है क्रूज़ लाइन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ, क्रूज़ में काफ़ी सारी कंपनीज़ है जिनको सीमेन काफ़ी तादाद में चाहिए होता है और हर साल चाहिए होता है उनको, ठीक है। तो उसमें भी आपको पेमेंट स्केल $500 से $700 में मिल जाता है। अमेरिकन वीज़ा भी देती है कंपनी और जो है आपको वर्क एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलता है, क्योंकि उनका जीआरटी काफ़ी बड़ा होता है और उस जहाज़ों में आपको वैकेंसीज़ आराम से मिल जाती है। तो वैकेंसी के साथ साथ आपको स्ट्रगलिंग टाइम भी कम हो जाता है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट जो है आपको ओपनिंग में ही $500 to $600 या $700, या कुछ अच्छी कंपनीज होती है जो लोग $800 से भी स्टार्ट कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, ज़रूरी नहीं कि ऑयल टैंकर, केमिकल टैंकर या तो फिर कंटेनर शिप से ही आपकी लाइफ स्टार्ट हो सकती है। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अपना लाइफ का जो कैरियर है मर्चेंट नेवी में, उन्होंने जो है कोस्टा क्रूज़, वी शिप्स, एमएससी क्रूज़, इन सब चीज़ों से उन्होंने अपनी लाइफ शुरू की है और वो आज की डेट में काफ़ी अच्छा कमा रहे। $2000 तक की उनकी सैलरी जाती है। क्रूज़ लाइन के अपने अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं, जो शिप्स में काम करते हैं, सीमैन लोग, जो लोग क्रूज़ लाइन प्रेफर करते हैं, वो लोगों को कार्गो एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन उनके फ़ायदे ये है कि वो लोग अमेरिका, जापान, स्पेन, यूरोपियन कंट्रीज़, ये सारे घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं अपना जॉब। लेकिन कार्गो ऑपरेशन उनको नहीं आता है, क्योंकि उनका कार्गो पैसेंजर होता है। जबकि कार्गो शिप्स में ऐसा होता है कि कार्गो जब लोड होता है और सफाई होती है कार्गो शिप की, तब एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं हर पोर्ट पे अगर कार्गो लोड होता है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे कार्गो अनलोड भी होता है, तो वहाँ फिर से साफ़ सफाई होती है, तो उसके लिए भी कंपनी पैसे देती है। जी हाँ, सही कहा। कुछ कुछ अच्छी कंपनीज जो है, जैसे उनके पास बल्क कैरियर होते हैं या तो फिर ऑयल टैंकर होता है, जब भी ऑयल उसमें से निकाला जाता है तो टैंक साफ़ करने के लिए उनको आदमी की ज़रूरत पड़ती है। तो कंपनी आपसे पूछती है कि आप टैंक साफ़ करने के लिए आप राज़ी हो। अगर आप हाँ बोलते हो तो कंपनी आपको एक्स्ट्रा 200 से $400 के आसपास देती है। तो देखिए आपने, ये है फ़ायदे कार्गो शिप्स पे या कंटेनर शिप्स पे या ऑयल टैंकर पे काम करने के हैं। तो दोस्तों, जल्दी से उठाइए अपना सीवी और पोस्ट कीजिए हर ईमेल एड्रेस पे जो शिपिंग कंपनीज़ के हैं, और अपना अपना लक ट्राई करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो एज अ फ्रेशर, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, और मुझे बता सकते हैं अपनी अपनी तकलीफ़ें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और कमेंट सेक्शन पे अपने अपने सवाल ज़रूर पूछें। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जहां मैं फ्रेशर्स के बारे में बात करूंगा और एक्सपीरियंस के बारे में भी बात करूंगा, जो लोग को वैकेंसी चाहिए होती है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब, सलाम, नमस्कार, और फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नई जानकारी लेके सीमेन लाइफ के बारे में।